नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही पश्चिम बंगाल से। यहां पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए उस चुनाव में ममता बनर्जी को करारी शिकस्त मिली है। वो ममता बनर्जी जो इस बार जीत का दावा कर रही हैं कि वो इस विधानसभा में उनके आंकड़े जो होंगे वो आंकड़े अब की बार पिछली बार से बहुत बेहतर होंगे। पिछली बार 294 सीटों में 212 सीटें हासिल की थी ममता बनर्जी ने, लेकिन अब की बार उनका पूरा खेल जो था वो खात्मे की तरफ है। दिखाते हैं आपको पूरी वीडियो, क्योंकि ये खबर है नंदीग्राम की। नंदीग्राम याद करिए 2021 के विधानसभा चुनाव, जहां पर ममता बनर्जी 294 में 212 सीटें जीतने में तो कामयाब रही, लेकिन अब की अपनी खुद की सीट नंदीग्राम वाली वो 1700 वोटों से शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। अब फिर वही कुछ गेम हुआ है, क्योंकि 2021 में आपको बता दें 2021 में जो पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी 2016 के चुनाव में महज 3 सीटें जीती थी, 2011 के चुनाव में 0 थी बीजेपी, और 2016 में 3 और 2021 में बीजेपी 77 सीट जीत करके एक तरह से इतिहास रचा। तो ममता बनर्जी पूरे चुनाव में 212 सीट जीत कर भी कैसे हार गई थी नंदीग्राम, ये कोई लाइन नहीं कि जीत कर हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये सच्चाई थी कि 212 सीट तो टीएमसी जीती, लेकिन खुद ममता बनर्जी हारी हुई मुख्यमंत्री आखिरकार हुई। चलिए आपको दिखाते हैं पूरे आंकड़े आखिरकार क्या आ रहे हैं नंदीग्राम से, जहां 9-0 से बीजेपी ने अपना भगवा लहराया है। आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा, और खबर जब ममता बनर्जी पर हो तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव आ रहा है। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी सड़क पर चल रहे लोगों को द्वारा अगर जय श्री राम का उद्घोष कर रहा है कोई, तो ममता बनर्जी उस वक्त क्या करती हैं, अपनी गाड़ी को रोक करके और उस व्यक्ति को जेल भिजवा देती हैं। तो ममता बनर्जी का जय श्री राम जो नफरत है, और ममता बनर्जी का बाबरी मस्जिद से जो प्यार है, वो बाबरी मस्जिद आपने देख लिया किस तरह से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है ममता बनर्जी की ही सरकार में। तो इस पर आगे बात करेंगे कि सबसे पहले आपको लिए चलते हैं आंकड़ों की तरफ। क्या है पूरे के पूरे आंकड़े, इन आंकड़ों पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको बता दें नंदीग्राम में सहकारी कृषि उसमें सीमित में एक चुनाव हुआ। ये चुनाव बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये चुनाव ऐसे वक्त पर हुआ है जहां ममता बनर्जी अपने गढ़ को और मजबूत करने का प्रयास कर रही, जो 212 सीटें जीत कर लाई थी, 14 सीटें उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। यहां 9 सीटों पर चुनाव हुए। जी हां, नंदीग्राम में 9 सीटों पर चुनाव हुए। कुल आपके सामने आंकड़े नजर आ रहे हैं। ये 9 सीटों के परिणाम आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। भाजपा ने 9 की 9 सीटें जीती, यानी कि भाजपा 9 सीट, टीएमसी 0, अन्य भी 0, यानी कुल मिलाकर पूरे के पूरे 9 सीटों पर भगवा लहराया है। बीजेपी ने यहां पर ममता बनर्जी को धूल चटाई है। अब सोचिए वो ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए लोकल चुनाव यानी उनकी सरकार है, जो ममता बनर्जी आपको पता है हमेशा के लिए जानी जाती हैं हिंसा, और जिस तरह से वो हिंसा करवाती हैं और अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्याओं तक का उन पे आरोप है, उन सबके बीच में अपने ही गढ़, आपको बता दिया यहां से वो चुनाव लड़ी थी नंदीग्राम, वहां से भले उनको हार मिली थी, लेकिन गढ़ इसलिए कहा जाएगा कि अगर मुख्यमंत्री कहीं से चुनाव लड़ता है तो वो उसका गढ़ ही होता है। ऐसे में अपने ही गढ़ में एक बार चुनाव जब 2026 का आ रहा है, उससे पहले इस प्रकार की करारी शिकस्त, जहां 9 में से 9 सीटें वो हार जाती हैं,
तो आप समझते हैं कि आखिरकार ये आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े बताते हैं, क्योंकि वो जो इस वक्त प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो आंकड़े प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अब की बार 294 सीटों में, आपके सामने नजर आ रहे हैं आंकड़े, ये फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े हैं, जहां 294 सीटों में अब की बार बीजेपी 180 सीटें जीतने का फलौदी सट्टा बाजार का ये दावा कर रहा है। जी हां, यहां पर 180 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की बात कर रही है और 100 के आसपास की सीटें अब ममता बनर्जी को 2026 के चुनाव में हासिल, विधानसभा चुनाव में हासिल होने वाली है। आपको बता दें, जो पिछली बार चुनाव में थे, उस पिछली बार के चुनाव के आंकड़े आपको वाकई में हैरान करेंगे और अब की बार किस तरह से बदल रहा है पूरा का पूरा जो है परिप्रेक्ष्य, वो कतई भी आपको और हमें हैरान करेगा। क्योंकि बीजेपी का जो मतलब जीत की राह है, हम 2011 से बात करते हैं, 2011 में बीजेपी शून्य, ये आंकड़े आपके सामने दिख रहे हैं। बीजेपी 2011 में शून्य, ममता और जो है 2016 में बीजेपी 3 सीट, 2021 में बीजेपी जो है वो 74 सीट और 2026 में बीजेपी 180 सीट के दावा जो कि जो अलग अलग एजेंसियां वो कर रही हैं, और ये फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े भी बहुत कुछ बयां कर रहे हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी की जो पार्टी है, जो अपना चुनावी प्रचार इस वक्त बड़ी जोरों पर है, ममता बनर्जी जिस तरह से आपने देखा ईडी की छापेमारी चल रही थी आईपैक पर। आईपैक वो कंपनी है जो लोगों का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का जो है सोशल मीडिया हैंडल मैनेज करती है, यानी कि ऑनलाइन सारे काम हैंडल करती है। ये वही आईपैक है जो जिसके कर्ता धर्ता जो है प्रशांत किशोर बिहार वाले हैं, जो अब ये छोड़ चुके अपना काम, लेकिन उनके जो सहयोगी थे, उनके जो पार्टनर थे, वो अब उस काम को कर रहे हैं। और आईपैक वही कंपनी है जिसके ऊपर ईडी ने छापेमारी की, और ईडी की छापेमारी कोलकाता में जिस तरह से चल रही थी, ममता बनर्जी बीच में ही पहुंचती हैं और बीच छापेमारी में ईडी से उनके डॉक्यूमेंट्स जो सीडी, यहां तक कि आईपैक के डायरेक्टर का मोबाइल फोन तक वो उठाकर ले आती हैं। अब सोचिए, ईडी एक तरफ छापेमारी करती है, ईडी या सीबीआई या कोई भी एजेंसी जब छापेमारी या किसी प्रकार की कार्रवाई करती है तो सबसे पहले वो काम करती है, ना किसी को अंदर आने देती है, ना किसी को बाहर जाने देती है। ऐसे में ईडी सीबीआई की जब कार्रवाई, अब ईडी की कार्रवाई हुई थी, तो ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई के बाद वहां पहुंचती हैं और ईडी की कार्रवाई जाने से पहले ही अपने हाथ में फाइल, डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फोन्स सब कुछ उठाकर ले जाती हैं और बाहर आके मीडिया के सामने माइक लेकर खड़ी होकर कहती हैं कि ये हमारे चुनाव की स्ट्रेटजी को, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसको लेने के लिए आए थे। अब आप खुद सोचिए और समझिए कि आखिरकार ममता बनर्जी का जिस तरह का रवैया है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या ममता बनर्जी अब अपने हार से जो देख करके आने वाले चुनाव की बौखलाई हुई हैं? क्या ममता बनर्जी जो कभी कहीं ना कहीं लेफ्ट से उन्होंने छीना 2011 में, उसके बाद धीरे उनका ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ा, क्या वो ग्राफ 2026 में वापस नीचे आने वाला है? ये बड़ा सवाल है। सवाल तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन ममता बनर्जी की बौखलाहट, चाहे वो जय श्री राम के नारों से हो, चाहे आईपैक कंपनी में ईडी के छापों से है, हर जगह ममता की बौखलाहट जो होती है वो बहुत ज्यादा सामने आती है। और इस वक्त ईडी के लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, जो ईडी आईपैक के दफ्तर में छापेमारी की थी। यह है हिंदुस्तान, जहां पर सरकार कोई काम करे तो लोग सवालिया निशान मतलब खड़े करते हैं। एक तरफ अमेरिका है, जिसे कहते हैं सबसे जो पावरफुल देश है, वो एक वेनेजुएला में जाकर के वहां के राष्ट्रपति को उठाकर ले आता है, वो उसे कोर्ट में पेश किया आता है, कोर्ट से बहुत सारी चीजें क्वेश्चन मार्क होती हैं। लेकिन अमेरिका का ना विपक्ष, ना अमेरिका की जनता
कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई भी सवाल या निशान नहीं खड़े करती। लेकिन यहां पर हमारे देश के छुटपुटिये मुख्यमंत्री भी ईडी और सीबीआई को छोटा सा बच्चा समझ के उसको गिरफ्तार करने और उसको ऊपर एफआईआर दर्ज करने का किस तरह को कुत्सित मानसिकता लेकर चलते हैं। ऐसे देश के विकास होना और ऐसा देश का विकास कर पाना मुझे लगता है बहुत बड़ा एक अपने आप में चुनौती है, जहां ऐसे राजनेता रहते हैं जहां सुरक्षा एजेंसियों को राजनीतिक हथियार की तरह उन्हें इस्तेमाल करते हैं, और ये ममता बनर्जी उसमें सबसे खास है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।